नाज़रीन, एक बहुत अहम मौजू है, इकनॉमिक भी है, समाजी भी है, सोशल भी है। जब से ये हुकूमत आई है, हमें जो हमारे मोहतरम वज़ीर बराए पानी और बिजली है, मुझे कहते रहे हैं कि जी हम टच नहीं कर सकते, हमने हाथ नहीं लगा सकते, ये जो बिजली के पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, अब हम तो उन्हें हाथ नहीं लगा सकते, मगर वो जो हमारे साथ वतन अजीज़ के साथ हाथ कर गए हैं, तो वो फिर किसकी मदद से कर गए हैं और आज तक ये हाथ चल रहा है। मियाँ साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव नंबर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, हम किस तरह से लुटे। और मैं मियाँ साहब, मुझे यूँ लगता है कि आपके पास एक बिल भी है जिससे कुछ हालात पे ज़्यादा रोशनी हम डाल सकेंगे। तो हजूर ज़रा फरमाइए, अब ये जो कानूनी लूट मार का धंधा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कहाँ तक पहुँचा है और ये कब तक चलेगा मियाँ साहब? देखिए कायद साहब, जो आप बात कर रहे थे कि वज़ीर मौसूफ कह रहे थे कि हम हाथ नहीं लगा सकते, वाकई उन्होंने हाथ नहीं लगाया और जो लूटने वाले थे वो लूट के चले गए और 5 जो लुटेरे थे वो तो चले गए, वो तो बंद करके उन्होंने कहा हम बंद करके जा रहे हैं। अब होशरुबा इंकशाफात ये हैं कि टोटल IPPs जो हैं वो 101 हैं और मेरे पास जो दस्तावेज़ात हैं वो कहती हैं कि सिर्फ 1 साल का डाटा पेश करता हूं, उस पे जो है होश उड़ जाते हैं और उस पे पता चल जाता है कि लोग किस तरह लुटे। 2023 और 24 के अंदर 98 अरब यूनिट बिजली जो है वो पैदा हुई पूरे साल में। तो कायद साहब, उसकी बिजली की कीमत सिर्फ 1198 अरब रुपए थी, लेकिन जो हमने कैपेसिटी पेमेंट दी वो 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी और जो टोटल रकम जो है वो अदा की गई वो 3127 अरब रुपए अदा की गई, जो कि सार्फिन ने अदा की। लेकिन सार्फिन ने उसमें सिर्फ जो बिजली की कीमत थी वो 1198 थी अरब रुपए, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो 1929 अरब रुपए थी, जो कि सार्फिन ने अदा की है। उसमें कायद साहब ये है कि ये नहीं कि कैपेसिटी पेमेंट इसलिए अदा की गई कि वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसका रिटर्न था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पावर प्लांट्स बिजली भी पैदा नहीं करते थे, वो 21% तक बिजली पैदा करते थे, जो कि वाहिदों में लिखा हुआ था कि वो 70% बिजली पैदा करेंगे। अब ये हाल ये था कि कोयले के पावर प्लांट्स ने सिर्फ 21% तक बिजली पैदा की और 1 साल में 718 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हासिल की। गैस के जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने 72 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हासिल की है। पन बिजली के जो पावर प्लांट्स हैं, जिसको हम सस्ती बिजली कहते हैं, उन्होंने 106 अरब रुपए की बिजली पैदा की और उसमें भी नीलम जेलम जो है वो 2 साल से नहीं चल रहा। 27 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है और वो 500 अरब रुपए का जो एक सफ़ेद हाथी बन गया और वो उसकी जो सुरंगें हैं वो कोलैप्स कर गई हैं और अब उसमें से बिजली पैदा नहीं हो रही। ये फरमाइए कि ये जो अभी आपने फिगर दी, गोया मैं एक राउंड फिगर में बात करूंगा कि अगर हमने 1000 अरब रुपए की बिजली ली तो उसके हमने 3000 अरब जो है वो अदा किए, जो पहली फिगर आपने मुझे दी। और जो वो बिजली थी जो बनी ही नहीं। हाँ, अलबत्ता इसके लिए जो हम इनपुट थे वो हम दे रहे थे, यानी चाहे वो गैस थी, चाहे वो कोयला था, चाहे वो पेट्रोल था, वो भी हमारी और इस अवाम की जेब में से जा रहा था। जी मियाँ साहब, यही कह रहे हैं आप या मैं गलत समझ रहा हूँ? कायद साहब बिल्कुल, इस 3000 अरब रुपए में से 2000 अरब रुपए हमने वो दिए हैं जो बिजली हमें नहीं मिली, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई, उसके 2000 अरब रुपए अदा किए गए हैं कायद साहब। और हुकूमत ने बिजली का रेट बढ़ाया था, आपको पता है 7 रुपए फी यूनिट रेट यकदम बढ़ा दिया था। और उस वक्त वज़ीर बातदबीर कहते थे कि हमने रेट इसलिए बढ़ाया है कि जो सर्कुलर डेट है उसको रोक दिया जाएगा, लेकिन सर्कुलर डेट तो रुका नहीं। सर्कुलर डेट जो है वो 400 अरब रुपए में उसमें इजाफा हो गया है। वो जो सर्कुलर डेट पहले 2150 अरब रुपए का था, अब वो 2418 अरब रुपए का हो गया है। और कायद साहब, आप हैरान हो जाएंगे कि जो तवानाई सेक्टर का सर्कुलर डेट मजमूई तौर पर है वो 4534 अरब रुपए तक पहुंच गया है। उसमें गैस कंपनियों का सर्कुलर जो डेट है वो 1600 अरब रुपया है और इसके अलावा PSO का सर्कुलर डेट 516 अरब रुपए है। PSO के पास तेल मंगवाने को पैसे नहीं है। तो ये एक तरफ सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, वो भी अवाम ने ही अदा करना है। कायद साहब, आपने और मैंने अदा करना है। 4534 अरब रुपए खातर जमा रखें सर, वो हमने अदा करने हैं, क्योंकि वो हुकूमत जो है वो आराम से रेट बढ़ा देगी। आज भी एक दरख्वास्त जो है वो आ चुकी है, मेरे पास ये दरख्वास्त पड़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि गैस की कंपनियों ने 50% रेट बढ़ाने का जो है दरख्वास्त दायर कर दी है और उसमें सुई नॉर्दर्न सदर्न गैस के लिए 669 इजाफा होने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं इजाफा मांगा गया है। अब सर्दियों की आमद है,
और उसके निशानी के तौर पर जो है माशाल्लाह ऊपर जो है एक गलाजत की तह है जो आई, जो उस पर भी हम कभी बात करेंगे कि ये जो आपकी ठेकेदार फ्रेंडली आपने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई और जिस तरीके से आपने पैसे पकड़ के तो जो है गाड़ियों के पार्किंग जो है उसको नहीं बनने दिया, तो ये गलाजत उसी की वजह से आई है। मगर इस पर हम बाद में बात करेंगे। गोया अब गैस की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन ये बताएं कि हम गैस की लोड शेडिंग की कीमत दिया करेंगे या गैस कभी तशरीफ भी लाया करेगी हमारे घरों में? कैसे साहब, गैस तो तशरीफ नहीं लाएगी क्योंकि गैस का शॉर्टफॉल जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 अरब क्यूबिक फीट से बढ़ जाएगा और गैस की लोड शेडिंग इस वक्त इस सर्दियों में जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शॉर्टफॉल है उसके नाम से 669 अरब रुपए का इजाफा जो है वो गैस कंपनियों ने मांगा है, जो कि हुकूमत देने जा रही है क्योंकि IMF ने कहा है कि बिल्कुल नहीं रोकना, लेकिन हुकूमत कहती है कि जरा वो 11 यूनिट का बिल मुझे दिखा दें, फिर मैंने अगले सेगमेंट में जाना है। कैसे साहब, ये बिल है और इस बिल के जो यूनिट हैं वो 11 कंज्यूम हुए हैं। 11 यूनिट का जो बिल, जो इसका बिजली का जो रेट है वो तो है 424 रुपये सिर्फ, लेकिन इस जो बिल आया है वो 2106 रुपये आया है। इसमें 1000 रुपये फिक्स टैक्स जो है उन्होंने ठोक दिया क्योंकि हुकूमत कहती थी कि ये 300 यूनिट पर लगेगा, लेकिन हुकूमत ने 11 यूनिट के बिल पर जो है वो 1000 रुपये का फिक्स टैक्स जो है वो आयद कर दिया। और इसके अलावा जितने भी इसमें जो टैक्सेस दिए गए हैं उसकी वजह से ये बिल जो है ये 2106 अरब रुपए का बिल बना है। 1661 अरब रुपए के इसमें सिर्फ टैक्स है। और जो बिल है वो 424 अरब रुपए का है। साहब मैं एक और भी खबर दे दूं अब जाते जाते कि ये जो बर्बादी हुई है, जो हमें कहा गया था कि जनाब ये हमने इसको डीरेगुलेट किया है, पीटीसी को आपने डीरेगुलेट किया, वो क्राइसिस में है, उस पर भी हम आपको स्टोरी देंगे कि उसका डेफिसिट कितना है और मुनाफा कितना था जिस दिन आपने उसको डीरेगुलेट करो ना, करके वो रिजल्ट तो देते जिसकी बुनियाद पे ये करना था। और आप जो है आप सब लेट कर रहे हैं ये अस्पतालों को, स्कूलों का पहले हम बता चुके हैं कि जनाब स्कूल कितने हज़ार स्कूल NGOs को दे दिए जाएंगे, वो प्रॉपर्टी किधर जाएगी, उसका मालिक कौन होगा, उसमें बाहर दुकानें बनेंगी नहीं बनेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मैं जाते जाते इस सेगमेंट पे एंड के ये कह दूँ, खदशा ये नहीं है कि डब्बे खुल जाएंगे, डब्बे खुलने का खदशा नहीं है। अगर डब्बे खुलते हैं और 150 के करीब हॉस्पिटल जो हैं वो बिक रहे हैं, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, उनमें जो आवाम को सहूलियात मिलती थी वो खत्म हो रही हैं। वो ये तो आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन देखा कि जो निजकारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी तो आपने देखी ना प्राइवेटाइजेशन, जिसमें चौकीदारों ने बिडर्स को बाहर रोक लिया था, वो कोर्ट में भी गए थे मगर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जिस तरह एक बहुत बड़े बैंक का नतीजा नहीं निकला, इस तरीके से टीचर जो हैं उनको जो है वो जो है उनको किया जा रहा है जॉबलेस, क्योंकि जनाब ये सारा मंत्रा था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो शुरू होने जा रहा है निजकारी का। दर्जनों इदारे जो हैं वो बिक रहे हैं, जिसमें बिजली के इदारे भी हैं और उसमें जो है वो PIA भी बिक रहा है। ये अभी कोई कंपनियां नहीं तो मिल रही, लेकिन कल परसों स्टोरी दी थी ना, हैं और वो कौन सी कंपनी खरीदेगी वो भी एक कहानी होगी। मैं ये कहता हूं कि हम बेचें आप, मगर क्या वो नताइज आपने निकाले जो आज तक आपने बेचा है? वो जो नतीजे आपने, जिन नताइज की बुनियाद पे आपने ये पॉलिसी दी थी, आप करते। हम कोई लड़ाई नहीं है, मगर सवाल ये वही है। मियां साहब, मैं इस सेगमेंट को एंड करते हुए बता दूं, डब्बों से डर नहीं लगता, डर लगता है उन ठेकों से, उन डील से जो अगर खुल जाएं तो ये जो बड़े अमेरिकन स्पैन मेरी तरह टाई पहन के बैठे हुए हैं, ये सारी उम्र जो है ये आसमान ना देख सकें और ये जेलों में इस मुल्क के कानून के तहत अगर वो सही उस पर अमल पैराव हो जाए तो वो वहीं इससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े हमें ट्वीट भेजते हैं।